नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फलौदी राजस्थान का एक जिला है जो देश भर के राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सट्टा लगाता है। कहा यह भी जाता है कि फलौदी का आकलन बिल्कुल सटीक होता है। इस कारण फलौदी का सट्टा बाजार देश और दुनिया में हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े बिल्कुल सही साबित हुए थे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में संपन्न होने हैं। पहले चरण का नामांकन हो चुका है। भाजपा देश भर में 400 सीट पार का दावा कर रही है। इस बीच फलौदी सट्टा बाजार ने भी बीजेपी के ही जीत के दावे किए हैं। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 330 से 333 सीटें मिल सकती है, लेकिन राजस्थान को लेकर बीजेपी की स्थिति पहले 2 चुनावों के मुकाबले अच्छी नहीं है। इस बार सट्टा बाजार 25 में से 23 सीटें बीजेपी को दे रहा है, जबकि पिछले दोनों चुनावों में सभी 25 सीटें आई थी। इस बार पार्टी की 2 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। अब राजस्थान में बड़ी मुसीबत मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के लिए भी है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन भर दिया है। वो तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़कर इतिहास दोहराने को तैयार हैं। भाटी विधानसभा चुनाव में बगावत कर शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। यही वजह है कि प्रदेश की कई सीटों पर मुकाबला कड़ा हो गया है। इस कड़े मुकाबले में कई दिग्गजों की सीट फंस सकती है, जबकि कई उम्मीदवारों के लिए चुनाव ऐतिहासिक हो सकता है। हालांकि सट्टा बाजार का दावा है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की लहर आएगी, जिससे पार्टी को बढ़त मिल सकती है। रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा होता है तो बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की हार संभावित है, जबकि एक और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी जोधपुर में मुकाबला कड़ा है। जोधपुर सीट भी हाई वोल्टेज मुकाबले के चलते फंस सकती है। इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन शेखावत को इसके लिए जोर लगाना पड़ सकता है। जबकि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को खड़ा किया गया है, जिसके चलते इस सीट पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन सटोरियों के दावे के मुताबिक वैभव की मुश्किलें बढ़ सकती है। यहाँ बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लुम्बाराम चौधरी को मोदी के नाम पर पड़ने वाले वोटों का फायदा होता हुआ बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। गहलोत ने अपने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सट्टा बाजार का दावा है कि वैभव गहलोत यहां चुनाव हार सकते हैं। जबकि नागौर की बात करें तो नागौर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के लिए जीत की राह आसान हो सकती है। यानी आरएलपी कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की हार की संभावना ज्यादा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी के हिस्से में जीत आती है और कौन सी पार्टी के हिस्से में हार आती है। तब तक बने रहिए आप भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।